नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं कृतिका चावला। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के घर रविवार को एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी है। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में रविवार सुबह बठिंडा के निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। मां बनने के लिए चरण कौर ने IVF तकनीक का सहारा लिया। ये खुशखबरी पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए अपने प्रशंसकों को दी थी। मूसेवाला एंड फैमिली में माता पिता इतने खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं फैंस भी बोल रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला फिर से वापस लौट आए हैं। लेकिन ये खुशखबरी अब मूसेवाला के माता पिता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उनके माता पिता की उम्र को देखते हुए इस पर विवाद शुरू हो गया है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि प्रशासन बच्चे की वैधता के बारे में सबूत मांगकर उन्हें परेशान कर रही है। IVF तकनीक का 58 साल की उम्र में इस्तेमाल करने को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। इस विवाद के बीच आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि IVF कराने की सही उम्र क्या है। क्या IVF कराने से पहले कोई रजिस्ट्रेशन होता है और क्या IVF सेंटर निसंतान कपल को इसके बारे में सभी जानकारी देते हैं या नहीं। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। हर देश में IVF को लेकर अलग अलग कानून हैं। भारत में इसको लेकर कानून बनाए गए। साल 2021 में IVF को लेकर नियमों में बदलाव हुआ था। इसको लेकर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था। इसके मुताबिक भारत में महिलाएं 50 साल की उम्र तक IVF से मां बन सकती हैं। पुरुषों में ये 55 साल है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सभी प्राइवेट IVF सेंटरों में सरकार के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानते हैं कि क्या IVF के लिए निसंतान कपल को किसी सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दरअसल IVF कराने से पहले किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन सरकारी पोर्टल पर नहीं कराना पड़ता है। अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहा है तो वे IVF का सहारा ले सकता है। लेकिन IVF कराने से पहले कई तरह की जानकारी कपल्स को दी जाती है। इसके लिए फॉर्म भी भरवाए जाते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली चड्डा बताती हैं कि जब भी कोई कपल IVF के लिए आता है तो उनसे कंसर्न फॉर्म साइन कराए जाते हैं। इस फॉर्म में लिखा होता है कि कपल अपनी मर्जी से IVF करा रहा है। महिलाओं के शरीर में किसी तरह का कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है कि कपल की उम्र असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के कानून के मुताबिक है भी या नहीं। अगर कपल इसमें से किसी भी पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता है तो IVF नहीं कराया जा सकता है। दरअसल 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को IVF ना कराने का नियम है। ये नियम बनाने का एक बड़ा कारण है। ये बड़ा कारण ये है कि 50 साल की उम्र के बाद ज्यादातर महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है। ऐसे में बच्चा पैदा करने के लिए अंडे लगभग खत्म हो जाते हैं। ऐसे में किसी दूसरी महिलाओं के एग्स लिए जाते हैं। कहीं महिलाओं में संतान किसी दूसरे महिला का एग की होती है। 50 साल की उम्र के बाद ही महिलाओं को कई तरह की बीमारियां होने का रिस्क भी रहता है। इस दौरान महिलाओं में डायबिटीज और BP की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में IVF कराने के कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो महिलाओं की जान को जोखिम में भी डाल सकते हैं। IVF से बच्चा होने की सफलता दरअसल 30 से 40% ही है। लेकिन इनफर्टिलिटी की सबसे ज्यादा मामला भारत में ही आते हैं। तो इस वजह से यहाँ IVF कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ IVF रजिस्ट्रेशन का कोई नियम नहीं है तो इसको कराने वालों की संख्या तेजी से और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद IVF कराना कानूनी तौर पर गलत है। अगर कोई कपल ऐसा कर रहा है तो इसे कानून के खिलाफ माना जाता है। ICMR ने अपने ART बिल 2021 में IVF को लेकर नियम तय किए हैं। इसमें बताया गया है कि 21 से 50 वर्ष तक की निसंतान महिलाएं इस तकनीक का सहारा ले सकती हैं। हर IVF सेंटर को निसंतान महिला को पूरा ब्यूरो भरना होता है। इसमें उम्र की सही जानकारी के साथ साथ डिस्चार्ज पेपर जारी करने तक का सभी काम लीगल होना चाहिए। नियम में ये भी कहा गया है कि कोई महिला अपने जीवन में कितनी बार IVF का सहारा ले सकती है, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि IVF के लिए महिला और पुरुष दोनों को ही कई तरह के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद प्रोसीजर शुरू किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पुरुष के सीमने को लैब में टेस्ट के लिए लाया जाता है और इनमें से खराब शुक्राणुओं को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद महिलाओं के शरीर से अंडों को इंजेक्शन के जरिए बाहर निकाला जाता है और उनको फ्रिज करके रखा जाता है।
इन अंडों के साथ अच्छे सीमेन को लैब में विशेष तरीके से फर्टिलाइज किया जाता है। इस फर्टिलाइजेशन से जो भी भ्रूण तैयार होता है उसको कैथेटर की मदद से महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे कुछ सप्ताह बाद महिला को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। देखा जाता है कि महिला के गर्भ में भ्रूण कैसे तैयार हो रहा है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए महिला को प्रेगनेंसी के टिप्स भी बताए जाते हैं। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।